नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर खास में आज बात फिर से किसानों की। जी हां, 10 महीने से जायद हो चुके हैं किसान तंजीमें 3 नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रही हैं और इतने अरसे में किसानों ने अपने बहुत सारे प्यारों को खो भी दिया है। आज भी खबर है कि आज सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है। बहरहाल आज भारत बंद था और यह भी पहली बार नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी बंद हो चुका है। तो आज के भारत बंद को जो शाम 4 बजे तक के लिए मुकर्रर किया गया था, राकेश टिकैत जो किसानों के लीडर हैं उन्होंने इसे कामयाब बताया है। लेकिन सवाल अब अहम यह है कि आखिर ये बंद कहां तक जाएगा। इस तरह का ये जो एहतजाज है किसानों का लगातार कहां तक जाएगा। क्या सरकार और किसानों के बीच फिर से एक ऐसा माहौल तैयार नहीं होगा कि बातचीत हो और बातचीत से रास्ते का हल निकले, या फिर एक बंद के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बंद ही होता जाएगा। तो क्या बंद से खुलेगी किस्मत? कि कानून वापसी नहीं होंगे, इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। तो मवाली कहते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनके सामने कटीले तार लगाते हैं। बार बार कह रहा हूं, अभी भी जीतने का वक्त जीत। और ये किसानों का आंदोलन है और ये जब तक चलेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। Government should take it as a strong message. तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं बंद की कि अलग अलग शहरों में कैसा मंजर है। ये तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन पर और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बंद आज कुल मिलाकर किस तरह का रहा है। इसमें हम आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 8 जगह की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, जिनमें नोएडा है जो उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, गुरुग्राम है, पटना है, चेन्नई है, पुणे है, बेंगलुरु है, जयपुर है और तिरुवनंतपुरम है। यानी कि हर जगह पर शुमाली रियासतें हों या जनूबी रियासतें हों, मशरक़ की रियासतें हों या मगरिब की रियासतें हों, लगभग हर जगह पर जैसा किसान तंजीमों ने दावा किया है कि तकरीबन 25 रियासतों में इस बंद का असर देखा गया है। और असर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं कोई बर्बादी या तोड़ फोड़ हुई हो, बल्कि किसान तंजीमों का ये कहना है कि लोगों का हमें साथ मिला है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि 40 अलग अलग किसान तंजीमों का ये मुश्तरका ऐलान था और आज के इस बंद को कांग्रेस पार्टी समेत कई सियासी जमातों का साथ हासिल था, साथ मिला हुआ था। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने खुद इस बंद को लेकर ट्वीट भी किया था, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसको लेकर बंद का समर्थन किया, बिहार में समाजवादी पार्टी और कई तंजीमें, बायां बाजू की जमातें और कई तंजीमों ने, कई सियासी तंजीमों ने यानी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बंद की आज हिमायत की थी। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर है कि बंद की कामयाबी का पैरामीटर क्या है। अगर किसान तंजीम के लीडर कहते हैं कि यह बंद कामयाब रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इससे आम लोगों को भी परेशानियां आती हैं? उसके जवाब में कह रहा था कि हमने बहुत पहले से इस बात का ऐलान किया था और लोगों से सिर्फ इतना वक्त मांगा था कि आप लंच के बाद घरों से बाहर निकले, चूंकि जैसा कि उन्होंने बार बार ऐलान में कहा था कि 4 बजे तक की चीजें बंद रहेंगी। तो ये तस्वीरें हैं, आपको हम स्क्रीन पर दोबारा भी दिखाएंगे। अब हम आपको सीधे रुख लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, हम उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिहर रघुवंशी जी जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका बहुत इस्तकबाल है। विंग कमांडर अनुमाचार्य रिटायर्ड कांग्रेस की तर्जुमान है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अब्दुल वारिस नेशनल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, साथ ही जगतार सिंह बाजवा तर्जुमान यूनाइटेड किसान मोर्चा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। पहले मैं चाहता हूं कि एक राउंड आप लोगों से इस पर बात कर ही लूं, फिर आपको कुछ अहम बयानात सुनाऊंगा। सबसे पहले जगतार सिंह बाजवा साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आज के इस बंद का मकसद क्या था और इस बंद का निशाना क्या था और क्या बंद से खुलेगी किसानों की किस्मत?
आज का जो बंद था 10 महीने बाद, 10 महीने तक जो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की किसानों की, मजदूरों की, जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, यहाँ आंधियां, यहाँ की गर्मी उन्होंने झेली है। तो आज अपने आम लोगों के पास सारे प्रदेशों में भारत बंद की कॉल के साथ गए थे और उसको बहुत अच्छा समर्थन मिला है। बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने इसमें सहयोग किया है। इससे ये साबित हो गया है कि ये सरकार सुने या ना सुने, लेकिन देश का आम जनमानस अब किसानों मजदूरों की बात को सुन रहा है। चलिए, तो ये आपका कहना है कि आपको इस बात से ताकत मिल रही है कि जो आम इंसान है, जो लोग के मुल्क के जो शहरी हैं, वो बड़ी तादाद में आपके साथ आ रहे हैं। आपके साथ अब मैं कांग्रेस के तर्जुमान विंग कमांडर अनुमा आचार्य के पास जाना चाहूंगा। अनुमा, देखा जाए तो शायद पहली बार इस तरह से पूरी तरह खुलकर कांग्रेस जो है किसानों की हिमायत पे आ खड़ी हुई है। हालांकि दिल्ली में एक नजारा यह भी देखने को मिला कि जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर थे वो पहुंचे तो वहां पर किसानों ने उन्हें मंच से दूर कर दिया कि आप यहां पर मत आइए, हमारा आंदोलन किसी तरह का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये क्या है? देखिए विशाल साहब, शुरू से हमने देखा है किसान आंदोलन राजनीति के लोगों को मंच नहीं देता है। ये पहले दिन से, आज 10 महीने हो गए हैं, इसी तरह से चलता आया है। कांग्रेस पार्टी और बाकी सभी पार्टियों ने समर्थन दिया है, शुरू से दिया है। इस बार ज्यादा वोकल होके दिया है क्योंकि एक शांतिपूर्ण बंद है, तो इसे हमें इस पे कायम रहना है कि ये शांतिपूर्ण रहे। कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग किसानों के साथ है और किसान आंदोलन के साथ है। लेकिन एक बात बड़ी सोचने में आती है, ये जरा सोचकर देखिएगा कि सरकार केवल मजबूत है ये कहलवाने के लिए तो इतने दिन तक अड़ी नहीं है। ये जरूर वही लोग हैं जो उनको फंडिंग करते हैं, जिनके कारण साइलोज पहले बनते हैं और इसी कारण ये कानून आते हैं और इन कानूनों से सरकार टस से मस नहीं हो रही। बहुत सीधी बात है कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है और जब तक वो कॉरपोरेट्स बोलेंगे नहीं, ये सरकार उस कानून को टस से मस नहीं करेगी। लेकिन सरकार भाषा भी वही समझती है, चुनावों वाली भाषा। तो चुनाव जो किसान है वो भी आजकल वही भाषा में उनको सुनाने लगे हैं। तो किसानों ने भी अपनी हिकमत अमली बदली है। हरिहर रघुवंशी जी, तर्जुमान बीजेपी, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा है कि एक तरफ किसान जो है वो डटे हैं तो सरकार भी अपने स्टैंड पर, अपने मौकफ पर अड़ी है। किसान अड़े नहीं है, किसान को वहां पे अड़ाया गया है, एक चीज। दूसरी चीज, सरकार किसी तरह से अड़ी नहीं है। पहले किसानों की कुछ मांगे थी कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, सरकार पूरी तरह से तैयार थी। 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है किसानों से, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका राजनीतिक स्वार्थ है, जिसके कारण वो किसानों को ये करने नहीं दे रहे हैं। कुछ देसी ताकतें हैं, कुछ विदेशी ताकतें भी हैं जो फंडिंग करती हैं। आज ये तमाम सारी चीजें खुल चुकी हैं। किसान आंदोलन में, किसान प्रदर्शन में क्या क्या चीजें हुई हैं देश के सामने सब कुछ आ चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इतना लंबा वक्त मिला है आपको अगर, या सरकार को या हुकूमत को, तो हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, हुकूमत कभी भी किसी पे डंडा नहीं चलाना चाहती। हुकूमत ये चाहती है कि जो सही बातें हैं उसको मानने के लिए। असम में डंडे वाले पर गोली चल सकती है, यहां पर आप कह रहे हैं कि हुकूमत डंडा नहीं चलाती। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। किस तरह से किसानों के प्रदर्शन में महिलाओं के साथ रेप हुआ, किस तरह से किसान के प्रदर्शन में छेड़छाड़ हुई, पत्रकारों के साथ पे हमले हुए, उनके साथ छेड़छाड़ हुई, और उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की रेप वालों पे? किस तरह? आपकी निकम्मी सरकार है, नहीं निकम्मी सरकार है आपकी। रेप वालों पे कार्रवाई नहीं की आपने। आप तो रेपिस्टों की सरकार है। ये तो सरकार में रेपिस्ट वैसे बैठे हैं आप, कैसी बात कर रहे हो? जानकारी नहीं है सरकार में, बिल्कुल रेपिस्टों की सरकार बैठी है। विशाल साहब, ये कुछ भी अनर्गल नहीं बोल सकते यहाँ शो पर। और मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मैंने पहले सबसे पहला राउंड पूछा था, मैंने सबसे पहले पहला राउंड पूछा था। अब मैं जाऊंगा एसडीपीआई के जो नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। प्लीज अब्दुल वारिस साहब,
मैं चाहूंगा आप सब लोग थोड़ा जो डिबेट का एक डेकोरम उसे मेंटेन कीजिए। अब्दुल वारिस हमारे साथ मौजूद है, नेशनल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जी, आप क्या कहना चाहते हैं किसानों के इस बंद पर? मेरा सवाल आज ये है, यानी न्यूज़ 18 उर्दू ये सवाल उठा रहा है, क्या बंद से खुलेगी किस्मत? देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सवाल बंद से खुलेगी या एहतजाज नहीं करने से नहीं हुई, ये सवाल नहीं होता। गवर्नमेंट का बेस डेमोक्रेटिक पर है। जब डेमोक्रेटिक और कानून ये बोलता है कि हम अपना जो भी हमारे परेशानी हो किस हाल में दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि जनवरी तक 11 बार हुकूमत बात करी कांग्रेसियों से, किसानों से, लेकिन जनवरी 22 से आज तक बात क्यों नहीं करी? क्यों ये अड़ी हुई है सरकार? एक डेमोक्रेसी में एक आम लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? इतना लंबा एहतजाज किसानों का हो रहा है और कांग्रेस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही है। ये क्या कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? इतने फखर में क्यों है कि हुकूमत हमारे हाथ में है? जी नहीं, सॉरी, कांग्रेस निकल गया, बीजेपी की बात कर रहा हूं। अच्छा, बीजेपी क्यों ये अपने आप को फखर महसूस कर रही है कि हमारे हाथ में हुकूमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं? ये उल्टा चोर कतवाल का ये करने वाला ये मामला हो रहा है। यहाँ पर लोहे के राडे सलाखें रोडों पर लगा दी गई और जैसा ऐसा लग रहा था कि सरहदों पर जंग चल रही है। एक आम नागरिक से, एक अन्नदाता को इस तरीके से जो बिहेवियर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है। क्या अपोजिशन को कमजोर समझ रही है सरकार? क्या अवाम को कमजोर समझ रही है? क्या अपोजिशन को या क्या अवाम को कमजोर समझ रही सरकार? ये जो आपकी जुबानों से निकल जाता है, आपने कहा ऑपोजिशन और अनुमा ने कहा कि अब कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है, इसी पर सवाल उठा रहे हैं हरिहर रघुवंशी जी। उनका कहना है कि ये किसानों को अड़ाया गया है, कुछ लोग हैं पीछे जो पीछे से अपने फायदे के लिए किसानों को आगे कर रहे हैं। हरिहर जी, थोड़ा इस पर और एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहेंगे। क्या इस देश का किसान लाल किले से भारत का झंडा उतार के किसी दूसरे मजहब या किसी के मानने वाला झंडा वहां लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। ये तो झंडा उतार कर झंडा नहीं लगाया गया। देखिए, ऐसे मिसइंटरप्रिटेशन मत कीजिए। यहाँ पे मेरी मौजूदगी में मैं वहां पे हूँ, झंडा देश का उतार कर वहां पे दूसरा झंडा ऐसा नहीं उतारा किसानों ने। ये आप मानिए पहले, झूठ मत बोलो। ये आप पहले मानिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलने देंगे। किसान नहीं हो सकते, झूठ मत बोलो। बिल्कुल देश के किसान किसानों ने नहीं उतारा। 10 महीने से सड़कों पे नहीं बैठता। इस देश ये झूठ बोलने का लाइसेंस लेखा भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने। इस देश का किसान काम कर रहा है, जिसका सबूत है कि 20% खरीद इस बार ज्यादा हुई है, क्योंकि पैदावार ज्यादा हुई है। किसान अपने खेत में काम कर रहा है। ये तो वो लोग हैं जो अराजक हैं, जो इन पार्टियों की जिनकी जमीनें खिसक गई है, उनसे में काम करता है और फिर कपड़े फाड़ता तो कहते हो किसानों ने फाड़े। वो कौन सा किसान होता है? जो किसान कपड़े फाड़ रहा भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के, वो कौन सा किसान है? वो हम पे ब्लेम क्यों होता है कि किसानों ने कपड़े फाड़े? वो कौन सा किसान है? किसान नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी जैसी है वैसा सबको समझती है, सबको अराजक समझती है, किसानों को अड़ाया बोलती है। अरे कंपनियों ने तुम्हें अड़ाया भाई, कंपनियों ने सरकार को अड़ाया। मैं किसी के अच्छा, एक सेकंड देखिए, आप लोग भी ज्यादा देर तक ज्यादा ऊंचा बोलेंगे तो थक जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आराम का मौका दे रहा हूं। आराम का मौका इस तरह से दे रहा हूं कि दरअसल ये किसानों का मामला अगर सिर्फ किसानों का नहीं है तो एक नहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों सामने आ रही हैं, क्यों इनकी हिमायत में बयान दे रही हैं। मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहता हूं आप लोगों की इजाजत से। आप ये बयान सुनिए थोड़ी देर के लिए, फिर आपके पास आता हूं एक एक करके। सभी को अपील करी कि सभी बंद रखें। एक दिन जो लोग भोजन करते हैं, ये एक दिन किसानों का बंद है, मजदूरों का बंद है, तो सभी लोग उस अपील करी कि एक दिन का बंद आप रखें। उसे मीडिया पे ही कह रहे हैं, 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे। तो अगर उनके फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। किसानों की बहादुरी ने
किसान संघर्षों का एक नया पेज जोड़ा है हमारे देश के इतिहास में। कितनी शर्म की बात है कि मोदी जी की सरकार ने जनवादी तौर तरीकों को ताक पर रखकर बातचीत भी उनके साथ बंद कर दी है। इनकी मांगे जायज हैं, शुरू से जायज हैं कि अब थोड़ी सरकार इनकी बातें माने। सरकार इनकी बातें मानती है तो इसमें कोई झुकने वाली बात नहीं है, इसमें कोई नाक की बात नहीं है। अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही किसान हैं, उनको इतना आंदोलन करना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो गरीब किसान मजदूरों के लिए बीते कुछ वर्षों से तो बंद ही है। तो ये बंदी क्यों है, ये महत्वपूर्ण है कि जब बंद ही है तो फिर ये बंदी क्यों? बंदी इसलिए है, 10वां महीना बीत गया, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही। लोग अपना खेत खलिहान छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही। आपने किसी से करार कर लिया कि ये कानून बना के देंगे, वो करार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो करार लोगों के साथ आपका होना चाहिए था एक लोक कल्याणकारी राज्य में, आप शायद उसके मर्म को, उसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं। Government cannot remain adamant, arrogant like this. Government should repeal the 3 contentious agriculture laws, and government should engage with farming community, and the farmers are determined to carry on the agitation. Government should understand why the farmers are agitating for about 10 months. चलिए, आपने इन तमाम लोगों के बयान सुने। मैं एक छोटा सा रिएक्शन फिर से लूंगा हरिहर जी से, सीधे अनुमा आपके पास आता हूं। हरिहर जी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो अभी राकेश टिकैत का बयान आपने सुना, ये कह रहे हैं कि 8 महीनों से सिर्फ सरकार मीडिया में कह रही है, हमारे तक कोई ना फोन आ रहा है ना कोई लिखित जो है हमें न्योता मिल रहा है कि किसान जो है बात करें। दूसरी बात ये कही जा रही है कि बिना शर्त बात होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? जो लोग बैठे हैं, पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा, मुझे अपनी बात कहने दें, मुझे अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। पहली चीज मेरा ये कहना है, जो लोग ये कह रहे हैं वो सब लोग कानून से बंधे हुए लोग हैं, और जब भी कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, वहां ये सब लोग थे, कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। एक चीज, और कानून पास हुआ। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो आप देखिए उनकी मांग ये थी कि इसमें आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, तानाशाही तरीके से पास करवाया आपने संसद में, विरोध हुआ था। नहीं, अनुमा एक मिनट, हरिहर जी एक बात सही है। अगर आप कुछ कह रहे हैं और आपकी बात में बहुत बड़ी कोई गलती है तो सामने वाला तो ऑब्जेक्ट करेगा ना। अगर वो गलत है कि नहीं, पहले ये सुन लेता हूँ। अनुमा, आपको किस बात पे एतराज है? मैं कह रहा हूँ उनकी बारी आए तो बोले। मैं कह रहा हूँ जब अनुमा, आपको किस बात पे एतराज है? बहुत साफ आप किसानों ने मेंटेन करिए। नहीं, ये साहब वही बता रही हूँ कि हम तो इस डिबेट का डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे खराब बात है कि इनको आदत नहीं हुई है, आज भी सत्ता में रह के जवाबदेही की आदत नहीं हुई है इनको। जब देखो जब झूठ बोलते हैं, 2 झूठ बोले यही थे इसी प्रोग्राम में। पहले बोले पार्लियामेंट में बनता है और वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ। सब जानते हैं कि इसे वॉइस वोट से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पास किया गया है। दूसरी चीज, ये सत्ता में है, जवाबदेह लोग हैं, लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ आज इनको मानसिक संताप है, ये भारत है वहाँ पर इनकी अच्छी तरह से जो ये अमेरिका जाके पहले जो करते थे वो सारे प्रपंच इनके खत्म हो गए। अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहते हैं, जितनी भी बातें करेंगे इस व्यक्ति के झूठ को प्रश्रय मत दीजिए यहाँ पर। मैंने हरिहर जी, देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, कुछ बातों को मैं आपके पास इसलिए बार बार आ रहा हूं और मैं आऊंगा चूंकि मुझे लगता है कि आपको हर सवाल का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अपनी बातों में सच्चाई रखिए। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ बंद कमरे में हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप जी नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई ए जो है हमेशा कुछ भी कह के चला जाए। जगतार सिंह बाजवा साहब, आपके पास क्या जवाब है बीजेपी के नेता का? उनकी कुछ मांगे थी जिसको सरकार ने मान लिया, जगतार साहब, संशोधन था, लेकिन ये अराजक तक तो वहां आ गए। जो देखिए, इस व्यक्ति को आप इतना लगातार झूठ बोलने नहीं दे सकते। बीजेपी के प्रवक्ता को आप कम से कम करिए, वो झूठ बोलते हैं लगातार। अनुमा जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। जगतार साहब से जवाब ले रहा हूँ, फिर मुझे उनके पास जाना है, अब्दुल वारिस साहब के पास। जगतार साहब जवाब दीजिए।
साहब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आंदोलन को कहा अलगाववादियों का आंदोलन है, आतंकवादियों का आंदोलन है, माओवादियों का आंदोलन है, रेपिस्टों का आंदोलन है। अगर ये सब कुछ है, एक मिनट सुनिए, अगर ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है तो तुम सबसे निकम्मे लोग हो जो सत्ता में बैठे हो कि ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तुमसे निकम्मा कोई नहीं है। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए ऐसी गंदी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को। अगर ऐसे लोग बैठे हैं सड़कों पर और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तुरंत कार्रवाई करिए, तुरंत कार्रवाई करिए। आप जैसी निकम्मी सरकार है जहां आतंकवादी आंदोलन कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे। बंद करिए, अभी जेल में बंद करिए उनको। होगी, कब होगी? का समय आएगा तो जेल में भी बंद होंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बोलते हुए क्या बोलते हो? दो मुँहे सांप हो आप दो मुँहे सांप हो। आपका प्रधानमंत्री कहता है कि हम किसानों की बात सुनने वाले हैं, आप कहते हो कि हम देखना होगा। लोग आज सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं, आप सीमाओं पे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो फुल फॉर्म ही बदल दो। बहुत झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट अब्दुल वारिस साहब, एसडीपीआई, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं अब्दुल वारिस साहब? हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे, इस 8 जनवरी के बाद से अब तक हिंदुस्तान की ये बीजेपी सरकार ऐसी है जो अवाम को जो सड़कों पर उतरी थी उसके मुखालिफ में अपनी हिमायत उनकी उतारी, घर घर भेजिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये अब तक हम इस मुल्क में कहीं नहीं देखे कि सरकार जब अपना कानून लागू करती है और उसकी हिमायत में इसके एम्बेसडर रोडों में भेजती है, पहली बार दिख रहा है हमको इंडिया में। ये ऐसी निचली भी काम और हुकूमत वाली सरकार ऐसा करिए, हमारी सोच के बाहर है। ये क्या कोई ऐसी हुकूमत जो अपने हाथ में बागडोर रखते हुए एहतजाजों के खिलाफ दूसरे एहतजाज पेश कर सकती है? इतनी गलत फर्क को अपने पैर से खुदलने की कोशिश कर रही है। और जमहूरियत बोले वाली नाम की कोई चीज न रखिए। डेमोक्रेटिक राइट्स जो लेने आते हैं उसको गला दबाया जाता है उसका, और उसको जितने भी आज हम सरकार से नहीं सिस्टम से लड़ना पड़ता है। कहीं इनकी एनआईए इनकी है, ईडी इनकी है, हर व्यक्ति पे टूल इस्तेमाल करिए। किसी के ऊपर इनकम टैक्स के दावे, किसी के ऊपर ईडी के दावे। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। जगतार साहब ने भी कह दिया कि अगर वाकई ये मुजाहिरीन, ये प्रोटेस्टर, ये सारे लोग इलीगल हैं या करप्ट हैं या ये लोग जो है एंटी सोशल एलिमेंट है, तो सरकार ने इतने लंबे वक्त में कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल किस पर उठेगा? अनुमा, वक्त कम है, 30 सेकंड देना आपको फाइनल कमेंट के लिए। जी देखिए, मैं वही सवाल कर रही थी कि अभी तक जितने भी इन्होंने लांछन लगाए हैं उनमें से सरकार चूंकि इन्हीं की है, लेकिन ये आज भी जवाबदेही ना लेके केवल विपक्ष जैसी बातें करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आप अगला सवाल विपक्ष पे ये पूछते कि भाई आज किसान आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या कहा था? विपक्ष ही जनता की आवाज होता है जो विपक्ष किसानों के लिए कर रहा है। मंडियों के बारे में किसान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था? जो कहा था आपको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, आप लोगों को किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। आप बीजेपी के लोग आज तक कोई भी चीज इम्प्लीमेंट ढंग से कर नहीं पाए, आपका प्रॉब्लम है वो। इतना बड़ा धोखा किसानों के साथ कांग्रेस ने किया। फाइनल कमेंट हरियाणा, प्लीज मेंटेन डेकोरम। फाइनल कमेंट के लिए मार्केट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया है। जी ठीक है, जगतार साहब फाइनल कमेंट 10-12 सेकंड में कुछ बोल दीजिए, आगे क्या करेंगे आप? जगतार साहब जी। एक मैं फाइनल कमेंट कर रहा हूं, भारत की आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, सबसे निकम्मी सरकार, सबसे निष्ठुर सरकार, सबसे लापरवाह सरकार, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जिसके खेत के छोड़ करके किसान मजदूर सड़कों पर बैठे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपनी बातें रखने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू को देखने के लिए। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।